आज मैं सबसे पहले वीडियो बनाने आई हूँ उनके कमेंट पर, जिनका बीपीएससी निकल गया है, जिनका यूपी टीजीटी पीजीटी होना है, उनके बहुत सारे कमेंट हैं। मैम बताइए ना कि क्या करूँ, अभी पीजीटी की तैयारी करूँ, टीजीटी की तैयारी करूँ कि नेट की तैयारी करूँ, क्योंकि दिसंबर में आपका दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी होना है और अभी नेट का 3-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुश्किल से 4 दिन में। और इसके बाद आपका जनवरी में एग्जाम होगा। दिसंबर में तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा, लास्ट दिसंबर या जनवरी सेकंड वीक, ठीक है, तक एग्जाम होने का चांस खूब है, 100% है, आप समझ लो इतना, ठीक है। तो उनके लिए आज ये वीडियो आई है, आप वीडियो को पूरा देखना, लेकिन मेरी एक फेवरेट गीत सुन लेना दोस्तों। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इसके 2 अंतरा सुनना, ये पूरे गीतों में सबसे मेरा फेवरेट गीत है यही। आँख धोखा है क्या भरोसा है। आप कहेंगे मैम गीत सुनाने आई हैं कि अपनी बात बताने आई हैं, तो इसी गीत में मेरी सारी बात छुपी है। अब गीत सुनने रुक जाओ, मत जाइए, सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, फिर गीत को सर्च करिएगा और सुनिएगा पूरा, ठीक है। मेरे पूरे भाव जो मेरे मन में है ना, वो पूरे भाव इसी में है। इसका एक अंतरा सुनना। सुबह आती है रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार जो चले जाते हैं दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जो आज आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ, आपने 2022 में फॉर्म भरा था, आपने 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा, अभी आपका 2 साल चला गया, पूरा 2 साल 3 साल बर्बाद चला गया आपका। नेट कई बार इन दिनों नेट तो 4-5 बार हो चुका, पता नहीं आपका नेट निकला भी होगा नहीं निकला होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन आज जो आपके सामने है टीजीटी पीजीटी, आपके टीचर बनने की जो एक क्या बोलते हैं, एक आपको पॉसिबिलिटी मिली है, उसको मत खो दोस्तों, ठीक है। नेट के लिए तो आप अगले चांस भी देंगे, हाँ, लेकिन अगले बार रिस्क बहुत है, क्योंकि निगेटिव मार्क्सिंग आएगा, अगले बार तो आएगा, इस बार नहीं है, अगले बार आएगा, सिलेबस बदलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो चेंज होंगी, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि आप प्रॉपर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, मैं आप फोर्स नहीं कर रही हूँ कि उसी बस की तैयारी करिए। यदि आपको जब टीचर बनना होता है ना, तो उसकी कई सीढ़ियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि मैंने नेट निकाला इतने बार, तो मैं 0 से मैंने स्टार्ट ही किया था। उसके पहले मैंने भी, मेरे मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी होती है, जो कि लगभग सिलेबस ना नेट से मैच करता है। तो मेरी कुछ तैयारी वहां हो चुकी थी, तो आपके लगभग तैयारी कुछ हो चुकी है। ऐसा नहीं कि आप 0 से स्टार्ट करोगे नेट के लिए, ठीक है। लेकिन पहला आपको फोकस करना है टीजीटी पीजीटी, प्रॉपर जितना चाहे झोंक दो, जितना आपको लगे कि नहीं अब यही सब कुछ मेरे लिए है, अभी दिन रात सुबह शाम जितना, देखो मैंने पढ़ा ना, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। अभी देखिएगा 2-3 महीने बाद मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, फिर से जीवन सबका बदलेगा, और आप यही विचार करते रह जाओगे नेट के लिए करें, पीजीटी टीजीटी करें, नेट करें, पीजीटी टीजीटी करें, ठीक है। आज की वीडियो देख करके आप वही करो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। और आज की डेट का जो सुबह शाम गुजर गया ना, वो फिर कभी नहीं आएगा। इतना कड़वा सत्य है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आती, और एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर कभी नहीं आती, ठीक है। तो कभी नहीं आती है, आता है तो अगला आता है, नया वाला आता है। इस सत्य को कब आप सोचोगे, कब आप समझोगे, कब आप इस पे अमल करोगे, ठीक है। मैं यही कहूंगी, चाहे घर में कितना विघ्न हो जाए अब, ठीक है, यदि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके लक्ष्य के लिए घर में टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उनको अपना एकदम कड़ाई से समझा दीजिए कि अगले जीवन, मेरे पेपर के बाद यदि आपको लगता है कि मेरे साथ भी जीवन जीना है, आपको लग रहा है कि मेरा महत्व है आपकी जिंदगी में, तो अगले 1.5 महीने, अगले 45 दिन मुझे भी टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे मेरे कैरियर के लिए टाइम चाहिए, बस सीधी सी बात, ठीक है ना।
सीधा जवाब दो, चाहे कोई घर में माता जी हो, सासू माँ जी हो, ससुर जी हो, जो भी हो, सब हो, जो भी श्रीमान जी जो भी हो। यदि आप गृहिणी हैं, गृहिणी नहीं है तो और भी अच्छा है कि चलो आप संभाल लोगे, लेकिन है तो सीधा बोलिए कि आप मानते हैं मुझे, मेरी वैल्यू है आपके जीवन में, मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन अगले 45 दिन मुझे टाइम चाहिए। मैं जो भी छोटा मोटा मेरा घर का काम है कंप्लीट करने के बाद मुझे पढ़ना है, सिर्फ मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो ये आप उनसे समय मांगो, नहीं तो आप ऐसे ही ना पछताते रह जाएंगे, घर के काम में घसीटते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। फिर से 1-2 नंबर से रुक जाने का क्या मतलब हुआ? यही ना हुआ सिर्फ कि आपने टाइम ही नहीं दिया उतना। ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि हम फेल, जो नेट नहीं निकाल पाते हैं उनको लगता है कि हम फेल हो गए हैं। कभी भी खुद को आप फेल मत कहो कि आप फेल हो गए हो। ठीक है, ये बात है कि आप उतना टाइम नहीं दे पाए। जब मेरा जीआरएफ नहीं निकलता ना तो मैं ये नहीं कहती कि मैं फेल हो गई हूँ या मैं उसके योग्य नहीं हूँ। ठीक है, मैंने उतना टाइम दिया नहीं। सब कुछ है आपके पास। आज ऑनलाइन क्या नहीं है दोस्तों, सारे सोर्स है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको फिर से ये वीडियो के माध्यम से, मेरा केवल एक ही वीडियो बनाने का मोटिव है, नेट जीआरएफ या टीजीटी पीजीटी, सामने टीजीटी पीजीटी है। आपने अप्लाई किया था 2022 में तो दो, फिर से फॉर्म रीओपन नहीं हो रहा है, ना ही होगा। ठीक है, अब इतना टाइम भी नहीं रह गया कि फॉर्म ओपन करवाएंगे फिर से और फिर एक लंबी भीड़ आप आवेदन करें। ठीक है, तो नेट जीआरएफ आप आगे वाले सत्र में देना। ठीक है, यदि आप अप्लाई किए हैं तो पहले इसको आप अचीव करो। ठीक है, बहुत कम सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, बस अपना रिवीजन कर लो। ठीक है, भले आपने नेट जीआरएफ के लिए इतना टाइम दिया सो दिया। हाँ, नेट का फॉर्म डाल दीजिएगा, फॉर्म आ रहा है फॉर्म भर दीजिएगा। मैं नहीं कह रही फॉर्म मत भरिएगा, फॉर्म भरिएगा। ठीक है, पेपर में आएगा, पेपर में जाके बैठिएगा, लेकिन तब भी तैयारी आप टीजीटी पीजीटी का पेपर देने के बाद जितना भी आपके पास बचेगा, 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, फिर वो टाइम आप इसमें झोंक देना। लेकिन अभी आपको मैं एक ही बात कहूंगी दोस्तों, टीजीटी पीजीटी बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी सैलरी है। ये जॉब मिल जाना आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे साथ की कई लड़कियां हैं जो यूपी की हैं और उन्होंने किया है। 2021 से कई लड़कियां निकल रही हैं, 21 में निकली थी। 21 के बाद तो यूपी सरकार ने जो धोखा दिया मित्रों के साथ, ये क्या ही बोले, कितना उनका टाइम बर्बाद कर दिया। ठीक है, 21 में निकला था, कई लड़कियों का निकला था, मेरे ग्रुप से भी थी। तो तब से मैं काफी सारी चीजें मैं जानने भी लगी यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। इस पहले मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा यहाँ से। ठीक है, तो अभी नेट के फॉर्म आपके जल्दी आ जा रहे हैं, पेपर आपका हो रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी ही है, सिलेबस भी नहीं बदल रहा। तो अपने लिए टाइम दो, सिर्फ अपने लिए टाइम दो, जितना हो सके अपने लिए टाइम दो, रिवीजन करो। आपके पास ऑथेंटिक सोर्स ऑलरेडी है। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो कितना भी देख लेंगे नहीं होगा, मैं सच बता दूं। यदि वीडियो को देखने के बाद आपने उसका रिवीजन नहीं किया, उसको अमल नहीं किया, आपने उसको पढ़ा नहीं, कोई वीडियो बन जाने से, वीडियो आ जाने से एग्जाम नहीं निकलेगा दोस्त, मैं सच बता रही हूँ। या तो पूरी एकाग्रता से वीडियो पर झोंक दीजिए, या तो अपने सेल्फ अध्ययन में ध्यान दीजिए। वीडियो देखने के बाद उसको रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, जितना हो सके रिवाइज करिए, ऑथेंटिक करिए। और परीक्षा के पैटर्न आपको पता है, पेपर किस लेवल का आ रहा है, उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए आपकी। अब लेवल बदल रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपके क्या क्या क्वेरी है, आपको क्या संशय लग रहा है, आपका सब डाउट क्लियर हो गया। मैंने कहा टीजीटी पीजीटी का पेपर दो, नेट का भी फॉर्म भर दो और पेपर देने जाना है। ये प्रॉपर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए है। बहुत सारी चीजों को आप आउटसाइड करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, दूरी बना के रखो, घर में भी चीजों से टाइम मांगो आप। ठीक है, भले थोड़ी सी कलह हो जाए, सुन लो, आपको सुनना पड़ेगा। अपने ही मन को मारने से चीज हासिल होता है। ठीक है, अपने मन को मारना पड़ता है दोस्तों। जरूरी नहीं आप सोचो कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा, नहीं, कोई एक चीज ही मिलेगी। अच्छा हाँ, मुझे जो बताना था वो भूल गई मैं ये पॉइंट छेड़ रही थी। आपको टीचर ही बनना है ना, तो टीचर बनने के लिए देखो, अब बनना आपको शिक्षक ही है, नहीं कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, फिर आईएएस की कर रहे हो, फिर किसी और की कर रहे हो, फिर बैंक की, फिर पीओ की, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। नहीं, तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, चाहे आप नेट की तैयारी करो, चाहे आप सेट की तैयारी करो, चाहे आप सुपर टेट की करो, चाहे आप सेट टेट की करो, मानी जिस भी तैयारी करो, बनना तो आपको टीचर ही है ना। ठीक है, तो ये अभी अलग अलग नहीं है कि शिक्षक बनने के अलग अलग कुछ प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग परीक्षाएं हैं, बस बनना तो आपको शिक्षक ही है, आपको पढ़ाना है ना। तो आप हर पेपर दो। अलग पेपर वो होता है कि आप अभी टीचर की तैयारी कर रहे थे, फिर आप बैंक की तैयारी किए, फिर आप किसी और एग्जाम में चले गए, रेलवे की तैयारी किए, फिर आप पता नहीं किसकी आई वैकेंसी,
उसमें डाल दिया हवलदार की, कभी कभी वो अलग हो गया। ये एक ही एग्जाम है, सब सेम पैटर्न होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। चाहे आप बीपीएससी दो, चाहे आप रीट दो, चाहे आप मतलब कि कहीं का पेपर दो, आप DSSS दो, KBS दो, NBS दो, बनेंगे तो आप शिक्षक ही ना। सिलेबस लगभग वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़े बहुत को आप कैच कर लीजिए बस, है ना। तो ये अलग अलग एग्जाम नहीं है। तो जो आपको जो मन में संशय था ना वो दूर हो गया कि मैम TGT PGT दें कि नेट दें कि JRF के लिए कि सेट दें। यार एग्जाम तो सब एक ही है, पैटर्न तो एक ही है, एग्जाम के नाम अलग अलग हैं, पैटर्न तो वही है, ठीक है ना। तो अब करो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। धन्यवाद। और नेट का फॉर्म जल्दी ही आ रहा है दोस्तों, मैंने कहा 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। आप बढ़िया तैयारी करो और आगे बढ़ो।